भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जोशी जी बताइए। ऐ भीम, रमा, तुम भले न डरो, न पीछे हटो, लेकिन हम सब तुम्हारे इतना वीर नहीं है। और भीम, ना ही हमें हमारा जीवन तुम्हारी तरह लड़ने में और हारने और जीतने में गंवाना है। मर्दों की जाति ऐसी होती है कि बात बात में जोश दिखाए, पर औरतों का काम होता है उन्हें संभालना। संभालो अपने पति को और मैं संभाल लूंगी नरोत्तम और उसके बाबा को। और हाँ, नरोत्तम तेरे पति को माफ कर देगा और उसे कॉलेज में परेशान भी नहीं करेगा। तो सादा हो गया। और आई, अगर सौदा कर ही रही हो तो अपनी घटिया सोच और ढकियानुसी मान्यताओं को बेचकर अपनी बेटी के लिए थोड़ा सुकून, शांति और भविष्य ही खरीद लो। चुप कर! चुप आप हो जाइए। क्या कहा था अभी आपने? हमारी जिंदगी को नरक बना डालेंगे। नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिन मुश्किलों से हम हर रोज गुजरते हैं ना, ऐसे नरक की आप कल्पना तक नहीं कर सकते। अब हम खड़े रहेंगे आपकी बेटी निर्मला के साथ और उसे नरक से बाहर निकालेंगे। साहिब मेरे जाइए आप यहाँ से, जाइए सब लोग यहाँ से। भीमराव! जाएंगे, जाएंगे, लेकिन आज यहाँ से फैसला करके। रुको, अगर तुम इसे अभी मार दोगे तो तुम्हें भी फांसी हो जाएगी और हम चाहते हैं कि मरे सिर्फ एक। अभी चल यहाँ से। बाबा मैं मरूं तो मरूं, इससे नहीं छोड़ूंगा यार। चल तब घर चल, चल चलो। अगर 3 दिनों में पैसे वापस नहीं आए तो दिन के उजाले में सबके सामने यहाँ से घसीटते हुए ले जाएंगे। समझा? जी मालिक। जा। मालिक, 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 बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? हमारे नरोत्तम जोशी जी की बहन भागकर भीमराव के शरण में चली गई और नरोत्तम जी अपने आई बाबा के साथ गए थे भीमराव के घर, मगर अपने घर की बेटी को लिए बगैर वापस चले आए। ये तो हमारे जात की नाक कट गई मालिक। बोलू, बेवकूफ, ये बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी और सही खबर है, मगर तेरे जैसे मंद बुद्धि की समझ में नहीं आएगी। भीमराव, नरोत्तम जोशी की बहन को सहारा देकर तूने बहुत बड़ी गलती की है।
अब नरोत्तम जोशी और हमारे समाज वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। बेटा, इस बार मुसीबत बड़ी है, क्योंकि ये लड़ाई अपने जात के अधिकार से ज्यादा समाज के कुरीतियों के खिलाफ। सातारा एक छोटी जगह थी। भीम कैसे जीता, किससे जीता, कैसी लड़ाई जीती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बम्बई है। बम्बई में भीम लड़ाई जीता तो ऊंची जात के मोहल्ले में उसके चर्चे होने लगेंगे, और चर्चे से ही आदमी व्यक्ति बनता है, बड़ा बनता है। ए भीम, अगर तुम्हें ये लड़ाई लग रही है तो कभी नहीं जीत पाओगे ये लड़ाई तुम। हार और जीत का विकल्प खिलाड़ी के पास होता है, योद्धा के पास नहीं। बेटा, तुम्हारी आई हमेशा कहा करती थी कि तुम एक योद्धा हो, और योद्धा को युद्ध जीतना ही पड़ता है। भीमराव अंबेडकर, तुझे जीवन में बहुत बहुत काम करना है, अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए। तुम लाकर दिखाओ इस लड़की को घर के अंदर। मैं भी देखती हूँ रमा, भीम, बुआ, राम जी कैसी इस मुसीबत को घर में ले आते हैं। सगुना भाई, दूसरों के घर में बैठकर फैसले नहीं लिए जाते हैं। मैं भी देखती हूँ कि निर्मला को अंदर आने से कौन रोकता है। नहीं, आप लोग मत लड़िए। मुझे आप लोगों का घर और ये छत कुछ नहीं चाहिए। घर तो मेरे आई बाबा का भी था। मुझे तो बस भीम और रमा, तुम जैसे लोगों का साथ चाहिए। बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं। बस तुम दोनों का साथ चाहिए और सहारा चाहिए। मुझे ये घर, ये छत नहीं चाहिए। मैं यहीं चौल के बाहर रह लूंगी। निर्मला जी, निर्मला, बाबा, बुआ, आप अंदर जाइए। मैं और रमा चाल के बाहर निर्मला जी के साथ रहते हैं। चलो रमा। भीम, तुम्हारे अंदर इतना साहस इन किताबों से आता है ना?
हाँ, ये कहता है कि जब तक तलवार हाथ में हो तभी तक वो ताकत देती है, लेकिन किताब अगर एक बार हाथ में आ जाए ना तो उसका ज्ञान मनुष्य को तब भी ताकतवर बनाकर रखता है जब उसके हाथ में किताब ना हो। सही कहा आपने। अब सोचती हूँ कि काश थोड़ा और पढ़ लिख लेती तो क्या हुआ, जब अभय जी के साथ चली जाओगी तब पढ़ लेना। वैसे भी पढ़ाई करने की थोड़ी कोई उम्र होती है। मैं और अभय जी साथ। सब ठीक हो जाएगा, अब परेशान मत होइए। ईसाबाई, सब अच्छा नहीं होना चाहिए। और भीम के बारे में मैंने सुन रखा था कि वो जिद्दी है, जुझारू है। कहीं चाल के आंगन में बैठे बैठे वो ये लड़ाई जीत न जाए, जैसे उसने रात में तुम्हें कहा था। और हम यहाँ चाय बनाते और पीते रह जाएंगे। जीजाबाई, कुछ बड़ा सोच, बड़ा कुछ ठोस। अरे ये क्या कर रही हो? चाय बना रही हूँ। ज्यादा लोगों को पिलानी है ना भाभी। अरे मुफ्त में चाय किसे पिलाएगी? समझी। जीजा भाई क्या करने वाली है? मैं भैया के आते उनसे बात करती हूँ। प्रमोद जोशी जी, ये अच्छा नहीं हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ। उस भीमराव के बहकावे में आकर हमारी बेटी निर्मला उस भीमराव की चाल में रहने चली गई है। तो ये सोचिए कि आगे क्या करना है। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पाए और सर उठाकर खड़े हो, शर्म नहीं आती आपको? काका, हद में, अपनी हद में रहो। अभी बताता हूं। नरोत्तम, जब अपनी बेटी ही ऐसी हो गई तो अब किस का मुंह बंद करेंगे? इस सब की वजह वो भीमराव है, उसी के कारण ये सब हुआ है। अरे अब्बा, कल रात उस कारण को खत्म करने ही बढ़ा था ना मैं, लेकिन आपने हाथ पकड़ लिया वहां भी मेरा। मौजी, बेटी आपकी है तो फैसला भी आप ही को करना होगा। हम तो सिर्फ साथ ही देंगे, आगे तो निर्मला के परिवार वालों को ही चलना होगा ना। हमें तो ये लगता है कि हम सबको एक साथ पुलिस थाने जाके उस भीमराव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। जो भीमराव ने हमारी बेटी को बहका लिया है और अभी भी हमारी बेटी उसी के संरक्षण में है, और वो भीमराव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हमारी बेटी को हमें वापस लौटा दे, ताकि हम अपने सामाजिक मूल्यों के साथ इसी प्रकार से जी सके। बात आपने एकदम उचित की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कानून हमारी बात मानेगा। मानना पड़ेगा नरोत्तम। कि समाज कैसे चलेगा, किन नियमों पर चलेगा, कानून नहीं, हम तय करेंगे। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए।
अरे वाह जीजा भाई, आज हम सबके लाने चाय हैं? वो हिया, क्या बात है। आप भीम और रमा से डरती है, ये हम नहीं मान सकते। जनार्दन, अरे जीजाबाई तो अपनी पति राम जी से नहीं डरती, तो फिर ये भीम और रमा क्या चीज है? जीजाबाई जरूर कुछ सोच करके हम सबको यहाँ बुलाई होगी। हाँ तो जीजाबाई, क्या सोचा है तुमने, बताओ। भैया, अभी मैंने सगुना बाई और जीजाबाई को बात करते हुए सुना, मुझे सही नहीं लग रहा है। जीजाबाई के दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो नक्की गलती है। वो अभी पूरे चाल वालों के लिए चाय बनाकर लेकर गई है बाहर। चल जाकर पूछते हैं अब कौन सा नया खेल खेलने जा रही है। चल। सही है, अब हम सब इसकी घोषणा अभी यही करेंगे। और जीजा भाई, हम सब आपको विजयी बनाएंगे और वो भीम वहाँ हारा हुआ खड़ा ही रहेगा। और हारा हुआ भीम कितना अच्छा लगेगा है? चलो तो फिर हम सब घोषणा करते हैं, अब इंतजार करेगा इस बात का। इस बात का इंतजार नहीं हो रहा है आप सबको? बताओ, ये क्या नई नौटंकी है? भाई, ये क्या नया नाटक है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो वहाँ अपने बहू और बेटे के पास होना चाहिए, वहाँ जरूरत है आपकी। क्या चाय पियेंगे? अरे समझ में नहीं आया आपको? आप जाइए, आपके बेटे और बहू के पास जाइए, उन्हें जरूरत है आपकी। आप भी ना बार बार अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। भाई सच बताओ, ये क्या नया नाटक शुरू करने वाली हो? मैं कहाँ कुछ करने वाली हूँ। इस बार जो भी करने वाले हैं सब चाल वाले करने वाले हैं। अच्छा, अकेले नहीं जाना चाहते हैं आप, है ना? कोई बात नहीं, आप सब जाइए इनके साथ, जाइए इनके साथ जाइए। आप अकेले नहीं जाना चाहते हैं ना? जाइए। चलो राम जी। जाइए जाइए, ये आएंगे आपके साथ। चलो चलिए काका, चलो चलो। अरे दीदी, आप नहीं जाएंगी? ओह, समझ गई मैं, आप मेरे साथ जाना चाहती है ना? छुपके समर्थन करती है आप मेरा, बताती नहीं है बस। हाँ, ऐसी बात है? ठीक है, फिर तो तू भी आज देख ही ले कि मैं किसका समर्थन करती हूँ। चल। लो बेटा, और जरूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं और ले आऊंगी। मैंने तो इससे पहले ही कहा कि मैं चाय बना देती हूँ, लेकिन सुने तो ना। काकी, जब आप लोग मुझे आसरा दे सकते हैं तो क्या मैं आप लोगों के लिए चाय भी नहीं बना सकती? अरे अब बना सकती है, लेकिन आप मेहमान है ना, और मेहमान चाय बनाएंगे ये सही नहीं लगता है। यही तो ये सही नहीं है।
इसका यहाँ रहना सही नहीं है। और ई चाल में उहे होगा जो ई चाल के लोग फैसला करेंगे।